बाप ओम शांति। अव्यक्त मुरली 12/6/1977। कमल पुष्प समान। क्या है टाइटल? कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। तो बाप दादा ने पहले भी सुना है कि आप श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि के आधार मूर्त हो। आप क्या हो? आधार हो, सृष्टि के स्तंभ हो। आप ऊंचे बनोगे, स्ट्रांग बनोगे तो सृष्टि की सारी आत्माओं में बल भरेगा। तो ऐसे आधारमूर्त समय के व किसी के प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे, वह आधारमूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधारमूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं। सिवाय एक बाप के आधारमूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। वायदा तो यही किया है कि मेरा तो एक ही सहारा, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकता। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, अर्थात दूर चले जाते हैं। अगर किसी प्रकार के आकर्षण, चाहे देह की संबंध की व देह की पदार्थ की आकर्षित करती है, तो इससे सिद्ध है कि कोई न कोई सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है, अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे कोई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है, शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन सदा नहीं रहता। उसका कारण अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। बुद्धि हद के सहारे में अटकी हुई, इसलिए हमेशा वो शक्तिशाली स्थिति नहीं रहती। आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है। अर्थात हलचल में आते हैं तो अपने आधार को चेक करो। चेक करना आता है? चेक करने के लिए दिव्या अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं तो बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया है। वह यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है। क्या अपनी जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। समझा? क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्म इंद्रियां कहाँ तक कमल बनी। ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से पड़े, अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित न रहना अर्थात कहाँ न कहाँ आकर्षित होते हैं, तब हर्षित नहीं रहते। यह अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो। कहना और करना एक करो। वायदा करने वाले नहीं, लेकिन वायदा निभाने वाले बनो। अच्छा, सदा सर्व संबंधों से मेरा बच्चा भी बाप, मेरा पति भी बाप, मेरी माँ भी बाप, मेरा बाप भी बाप, मेरा टीचर भी बाप, मेरा सतगुरु भी बाप, मेरा दोस्त भी बाप, मेरा बॉस भी बाप, मेरा कलीग भी बाप। तो हर कुछ एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसे सदा स्वयं को आधारभूत समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ चलने वाले, ऐसे समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मेरे प्रिय बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चलते हो तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में, विजय रतन सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। स्वप्न में भी दुख का दृश्य न आए, अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता न आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है
सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होते हैं, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप, या दुख भी कहते हो। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है तो दुख कहाँ से आया? तो जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है, तो ऐसे अनुभव करते हो कि दुख से किनारा हो गया है। दूसरे की दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, क्योंकि मालूम है दुख की दुनिया है। किसी के दुख को सुन रहे हैं और उसी लहर में हम भी बह गए, है ना। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई। आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। उस संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़ चले लंगर उठ गया ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या उनकी दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं। उनकी परख अथवा निशानी है खिंचावट। वो खींचेंगे, मुंह खींचेगा, बुद्धि खींच जाएगी उनकी तरफ। मन बार बार उनको सोचेगा। अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युगी हुए नहीं ना। फिर तो कलयुग संगम के बीच के हो गए, न यहाँ के न वहाँ के। ऐसी अवस्था अब क्या होगी? कब कहाँ तो कब कहाँ। बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो। सदा अपने सुख स्वरूप की स्थिति रहो। बोलो तो भी सुख की बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ। इसीलिए सुख स्वरूप आत्मा का देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सत्युगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं होगा। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या? वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो। प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है। सजा के संस्कार बन जाए उसके लिए, सदा के संस्कार बन जाए उसके लिए अगर एक जन्म में कुछ वर्ष मेहनत करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। 5,000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। विघ्न आता है उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई देने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। आग आए और चला जाए। विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं, आइए चाय पानी पीजिए, हम आपको अभी और देख लें, निहार लें, सोच लें आप क्यों आए, आपका यहाँ आना क्यों हुआ। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। आया और गया, आई बात गई बात, इस बात पे अटकना नहीं है। विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी। फिर उसको अटका के उसको खाना भी खिलाएंगे तो फिर ठिकाना बनना देंगे। इसलिए आया और गया। आधा कल्प गया, कल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता है ना कि बेचारी माया को और अपने पास ही रहने दो। अब तरस मत करो, माया बिल्ली को जाने दो। मियाव मियाव कर रही है कि मुझे रोको, मुझे रोको, मुझे रोको, बस जाने दो। नहीं रोको, भगा दो। कभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं याद में रहते भी, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है उस प्राप्ति की अनुभूति में और आगे बढ़ाते जाए। उसमें अभी समय और टेंशन देने की आवश्यकता है, समय बहुत कम है। ऐसा तूफान उठने वाला है जिसमें हम बैठ के योग नहीं कर सकेंगे। जो जमा किया किया, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, ऐसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव नॉलेज का प्रभाव है। योग की शुद्धि स्वरूप का प्रभाव हो वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो। अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना वह भी कम है। सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ यह प्रभाव भी नहीं पड़ता। सेवा करते यह प्रभाव है, लेकिन निरंतर योगी है वो स्टेज पर आओ। इसकी इन्वेंशन निकालो, निकालने की धुन में लगो। जो किसी ने नहीं किया है वह मैं करूं। यह रेस करो, याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं उसका चांस अच्छा है। और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है।
इससे निर्विघ्न सहज होते वातावरण चेंज होता है। अब सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती। ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो। वातावरण में मत जाओ जो लहर फैले ना। अगर हम भी वातावरण में मिक्स हो गए तो वही दुख की लहर फैलेगी। उस दुख की लहर को सुख में बदल देना, ये योगियों का काम है। अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।